जैसे कि पूछा गया था कौन सी एक्ट्रेस थी, उसको कौन सा अवार्ड दिया गया था, ऐसे कुछ था मेरे को तो। हाँ ऐसा तो नहीं पूछ लिया उसकी तरह कि किसकी आइटल लंबी है बताओ। ऐसा ऐसा मैं वही खोज रहा था कि मिल जाए। हाँ नहीं मिला। आप मुझे कहना जी सर, एग्जाम ठीक रहा सर, ठीक रहा। ये सोच के आए थे कि आउट ऑफ सिलेबस आएगा, आर्ट और सिलेबस आया, सब सिलेबस में ही आया था। जी सर। तो निराश हो इस बात से? नहीं, निराश नहीं है सर, खुश हैं। आप बताओ दोस्त कैसा रहा? सब पेपर बढ़िया रहा, 100 मतलब एक्यूरेसी ठीक है मेरी। और मेरा जो स्कोर है लगभग 93 मैंने अटैम्प्ट करे हैं, और मैथ में 100% और रीजनिंग में भी 100%, और ना 33 उसमें जीएस में करे हैं। जीएस में थोड़ा बहुत डाउट है, वरना मैथ और रीजनिंग तो 100% करे। जीएस में साइंस वगैरह का भी पोर्शन भी था। हाँ, साइंस का एक बीमा पूछी थी उसकी, क्या बोलते हैं, ऊर्जा की बीमा। हाँ, और जीएस में एक क्वेश्चन करंट से था जो EFF कहाँ हुआ था, ये पूछा था। मतलब साइंस से एक ही क्वेश्चन था, फिजिक्स से वो। इससे मुझे अभी तो फिलहाल एक ही याद आ रहा है, जो बीमा। आपको याद है दोस्त क्वेश्चन किस चीज के? साइंस का? साइंस का तो वो था मेरे ख्याल से MLT। हाँ, ऐसा ही मैंने पूछी थी। बीमा पूछी थी। और उससे साइंस एक्स आए थे 2011 के, और ज्योतिबा फूले के आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे उसके। गैस की स्टेट से हम लोग की 2 किताब वाले आए थे है ना, एक में अच्छा 3 थे। एक समाज से आया था, एक बुक से आया था, और एक और था, वो याद नहीं आ रहा। 3 क्वेश्चन थे ज्योतिबा फूले से। आपको याद है किसी को? वो पूछा था, क्या नाम है उसका, ज्योतिराव वो फूले साहब का, वो पूछा था। उनकी बुक थी, क्या नाम है बुक का नाम? हाँ, सोदक। वो समाज था, वो तो समाज था वो। आज वो पूछा था। और एक उनकी जो बुक पूछी थी, हाँ, के बारे में कौन सी कंट्री। अच्छा और बताओ बाकी का इकोनॉमिक। एक बुक पूछी थी, पॉवर्टी किसने लिखी थी, मतलब ब्रिटिश दादा भाई नरोजी उसका आंसर था। हाँ, इंडिया ऐसे करके एक बुक थी उनकी, दादा भाई नरोजी की, वो बुक पूछी थी। बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह का पोर्शन भी था। इकोनॉमिक्स तो नहीं था, एक भी नहीं था। जीएस में साइंस का एक क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चंस 2 थे, और बुक्स वगैरह से थे, बुक्स एंड ऑथर्स। बायो से 2 थे। बायो से में कहाँ से? एक केमिस्ट्री से था, और एक बायो से। मैंने बायो का टॉपिक क्या था उसका? मैंने पढ़ा नहीं, मैंने टाइम नहीं था। आपने पढ़ा? नहीं सर, वो केमिस्ट्री का बताओ। अच्छा केमिस्ट्री केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं पूछी थी, उसने कुछ उत्पाद करके पूछा था। रिएक्शन मतलब मास करके पूछा था कि जो इसे रिएक्शन होती है तो उसमें मोलिक्यूल में नापा जाता है किस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन था। पॉलिटी या संविधान से सवाल था कोई? 42 आया था अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। संसद वाला 79 जो आर्टिकल है उसके बारे में पूछा गया। तो 1976 उसका ऑप्शन मतलब आंसर था। क्या हुआ था? 42 में संशोधन किस सन में करा गया था? हाँ हाँ, 1976 का करेक्ट था। और बाकी अगर मैथ में देखें तो किस किस टॉपिक से रहा है? सभी टॉपिक से रहा है वैसे तो। SI से है, CI से है, प्रॉफिट लॉस से है, और मेजरमेंट। हाँ जो उसका एक होता है लंबवत मतलब सीढ़ी वाला जो होता है। हाँ एक क्वेश्चन उसका था। जो वो क्या नाम है उसका कण दे रखा था 8, और उसमें पूछा था कि उसकी हाइट कितनी होगी। 8 सेंटीमीटर की, वो 8 मीटर की सीढ़ी लगा के दे रखी, तो दीवार की हाइट पूछी थी। इसका आंसर आया था, हाँ, 4√3 आसान आंसर। सा लग रहा है, बहुत आसान सा है ना। रीजनिंग तो कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन आए थे, आसान से आए थे क्वेश्चन। और कंप्यूटर का था, एक आधी क्वेश्चन थी कंप्यूटर के। कंप्यूटर में बता रहे हो? पूछ रहे कंप्यूटर का टफ पूछ रहे हैं, उसमें ज़्यादा पूछ रहे 11 हैं। से आया था, विंडो 11 से आया था उसका। और क्या बोलते हैं उसे, एक्सटेंशन फाइल, जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो पूछा गया था। हाँ, और कुछ रह गया है? मुझे लगता है सारा हो गया। मैथ रीजनिंग इजी थी, मैथ रीजनिंग इजी थी। जो करंट अफेयर थे ना वो हार्ड थे बस। अच्छा क्या आपको भी करंट अफेयर आ गया? हाँ, मैंने तो खैर पढ़ा था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन थे हार्ड। कौन सा अटेम्प्ट आपका ये वाला? मेरा तो 4था अटेम्प्ट है। इसका रेलवे का? हाँ, रेलवे का। इससे अलग भी और भी दिए हैं कोई? मैंने CGL दे रखी है। मुझे लगता है काफी लंबा टाइम हो गया आपको तैयारी करते। हाँ, मैं लॉकडाउन से कर रहा हूँ। कोचिंग वगैरह ली थी या खुद से कर रहे हो? हाँ, मैं 1 साल मैंने कोचिंग लिया, उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन में आ गया, अब सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अब सिर्फ फुल टाइम ये तैयारी कर रहे हो इसकी, शिवम दिवाकर, और इंस्टाग्राम पे द स्टूडेंट्स टॉक के नाम से आएगा, ठीक है? तो मतलब फुल टाइम तैयारी कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, या कोई जॉब वगैरह भी कर रहे हो कहीं? नहीं, बस फुल टाइम जी तैयारी कर रहा हूँ। मुझे लगता है बाद में जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं घर की, तो वो सब हो जाता है। हाँ सर, अभी थोड़ी खेती वेती है, उसे कर लेते हैं। हाँ, बाकी तो चल रहा है अभी तो।
ऐसा नहीं लगता कि इसको छोड़ देते हैं, खेती करते हैं उधर? इतनी खेती भी नहीं है कि प्रॉपर खेती में लग जाएं। बात तो ये है ना कि पूरा इधर तो एग्जाम लीक हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब लीक हो गया। हो रहे हैं बहुत सारे एग्जाम लीक। मतलब अनुमान लगाया कि लीक नहीं होगा, रेलवे जो रेलवे बोर्ड्स के होते हैं कि अदर एनटीए वगैरह जो भी कुल हो रहा है, बट रेलवे का तभी शायद नहीं सुना हूँ मैं जब से, रेलवे का लीक नहीं सुने हो इसलिए इस पर भरोसा है अभी। क्योंकि मेरा ये जो भी ये वनडे एग्जाम का मेरा पहला एग्जाम था। हाँ, अभी मैंने CUT दिया था, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ मैं, कौन से कॉलेज में होगा आपका? भगत सिंह कॉलेज। और बाकी कुछ रहा नहीं है क्या? आपने कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? मैंने लास्ट में देखा कि 100 में 100 कर दिए, मतलब जो भी नेक्स्ट मतलब प्रीव्यू के किए थे, मैं लास्ट में 100 कर दिया, जो टाइम बचा था। तो मतलब जो बाद में मार्क फॉर रिव्यू करे थे उनको फिर तुक्का मार दिया बाद में? हाँ, मतलब ये मतलब बताया था सब भैया लोग सीनियर बताए थे कि देखना कि पूरा अटेम्प्ट कर देना, अगर जैसे तुम्हारे मन करे वैसे करना, क्योंकि कितने पे तुक्का मारे हैं? कितने पे तुक्का मारे हैं मतलब मार्क फॉर रिव्यू कितने किए थे? जैसे कि मैंने पॉलिटी से क्वेश्चन मतलब ऐसे ही ज़्यादा कुछ याद नहीं किए थे। पॉलिटी से जैसे मैथ तो मतलब CUT में भी पढ़ाई किए थे, अदर मतलब मैथ से बैकग्राउंड था तो मैथ तो हो गया और रीजनिंग भी हो गया। अब बात रहा जो भी ये भी GK थे, वो भी मतलब जो करंट अफेयर थे वही थोड़ा उसको देखा नहीं था मैं। हाँ, नमस्ते दोस्तों, सुंदरम दिवाकर नाम है हमारा और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट्स टॉक का। 14 जून है और तीसरा शिफ्ट RRB NTPC का छूट चुका है। दोस्त कैसा रहा एग्जाम बताएंगे? अरे जबरदस्त था। जबरदस्त। कहाँ से आए थे? दिल्ली से। दिल्ली से ही हो? क्या नाम हुआ भाई? यश। यस। तो ओवरऑल कैसा लेवल था एग्जाम का? बहुत इजी। इजी। सेल्फ स्टडी से तैयारी की थी, कोचिंग वगैरह ज्वाइन की? नहीं, कोचिंग पहले से ले रखी है। कितना टाइम हो गया? 2-3 साल तो हो गए। तैयारी करते हैं। अटेम्प्ट कौन सा ही है? ये है सेकंड, ये वाले का, रेलवे का। रेलवे का सेकंड है। हाँ। CGL वगैरह का भी दे चुके हो क्या? CGL तो देता रहता हूँ, CGL ही है मेन। CGL ही है। हाँ। तो ये वाला एग्जाम इसका मैथ वगैरह किस लेवल का रहा है? ये तो CGL से भी बहुत इजी है। बहुत easy है। हाँ, 30 आउट ऑफ 30 है, रीजनिंग का भी 30 आउट ऑफ 30 है। मैथ की कोचिंग कहाँ से ली थी? मैथ्स की तो राकेश सर से ली थी मैंने। 30 आउट ऑफ 30। हाँ, 30 मिनट पहले ही ख़त्म कर दिया मैंने तो। एक्यूरेसी भी है? 100% एक्यूरेसी है। 30 में से 30 की। और रीजनिंग की 30 आउट ऑफ 30। किस में छोड़े फिर? बस वही है, GS की है बस। जीएस खुद से पढ़ा था? हाँ जीएस खुद से पढ़ा था? हाँ, GS खुद से। उसमें कुछ रह गए? हाँ हाँ। तो करंट वगैरह का कितना वेटेज रहा है इसमें? करंट के तो 6-7 क्वेश्चन तो आए हैं। 6-7 कुछ। 2025 के भी आए, 24 का भी आया एक। कैसा रहा भाई बताओ एग्जाम? ठीक रहा भाई साहब। ठीक है। कितने क्वेश्चन कर दिए फिर? मैंने 90 किए हैं। 90 किए? हाँ। 10 छोड़े कौन से? जीएस? बस मैथ के थोड़े समय की वजह से छोड़ दिए। समय कम पड़ गया था? हाँ, कम तो नहीं पढ़ा, वो हो ना वैसे से तैयारी आ नहीं रहे थे, तैयारी नहीं थी। बता तो तैयारी कब से कर रहे थे? मुझे हो गए 4 साल हो गए। करंट में कुछ सवाल बताओ कैसे पूछ रहे हैं? करंट में योजना संबंधित एक क्वेश्चन है उनकी, और एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो संविधान वगैरह से भी था कुछ? संविधान से एक क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स वगैरह से? 368 अनुच्छेद से भाग 2 से उसके। इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से भी थे, इकोनॉमिक्स कई सारे क्वेश्चन थे, योजना संबंधित है क्वेश्चन उसके कि ये योजना है तो ये कैसे होगी या इस तरीके से। हाँ, उसकी डाटा वगैरह तो पूछ रहे हैं। डाटा वगैरह पूछ रहे हैं। और बुक एंड ऑथर्स वगैरह से? बुक एंड ऑथर? हाँ, बुक से आए थे, 2 क्वेश्चन थे, दोनों सेम थे। एक से पूछा था किसकी पुस्तक है और उसी के लिए पूछा था कि हाँ संबंध किससे है इसका। हाँ, ज्योतिबा फुले था उसका आंसर। मतलब घुमा दिया दोनों में है ना? हाँ हाँ एक में उत्तर, एक में क्वेश्चन, एक में उत्तर। हाँ हाँ हाँ। चलो बढ़िया भाई। और कैसा रहा दोस्त? बढ़िया रहा। कितने करके आए हो? तो मैं 94 करके गया। 94। 6 कौन से छूटे? 6 मैंने मैथ के छोड़ दिए। मैथ की छोड़ दिए? तो मैथ की तैयारी अच्छी नहीं थी क्या? मैथ की तैयारी अच्छी थी लेकिन मैं छोड़ के आया। हार्ड था ज़्यादा? हाँ, इतना भी टफ नहीं था, मैथ तो इजी था। रिलेटिव थे सवाल? हाँ, थोड़ा टाइम। आप भी देखे आए हैं दोस्त? एग्जाम देके आए हो? आओ बताओ थोड़ा सा कैसा रहा बताओ। ये बढ़िया भाई मेरा तो। कहाँ से आए थे? मैं आया हूँ गाजियाबाद से। मैथ वगैरह का स्टैंडर्ड क्या था और कहाँ किस टॉपिक से सवाल आया? मॉडरेट है भाई, वैसे तो परसेंटेज आया, मतलब प्रॉफिट लॉस आया जो है। और जीएस का कैसा? जैसे जीएस ही टफ रह रहा है हर बार में। बढ़िया है, जीएस मॉडरेट ही है, ज़्यादा हार्ड ना भी करना। जीएस में क्या क्या पूछ रहे हैं? जीएस तो जो मतलब साइंस का क्वेश्चन है। 2025 के करंट के बहुत क्वेश्चन है, 2025 के करंट के और जनगणना से और
करंट है 2025 की, और पुस्तक हैं दो पुस्तक की, एक गुलामगिरी पुस्तक की, और मतलब वो जीएस परेशान कर रही है। और रीजनिंग में कुछ सवाल। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? हाँ, ये किसकी क्वेश्चन पुस्तक है? ज्योतिबा फूले की। और मैं ये पूछा था कि ज्योतिबा फुले की कौन सी पुस्तक है, ऐसे करके। हाँ, ऐसे ही था। और क्या कहते हैं, उससे बैठ की व्यवस्था से क्वेश्चन थे 2-3, और क्रम व्यवस्था से और बट की व्यवस्था से ज़्यादा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे। और क्या कहते हैं, रक्त सम्मत से था 2 क्वेश्चन, लेकिन वो एलिगेशन वाले थे, A+B का अर्थ AB की माता है, ऐसे क्वेश्चन थे। और सीरीज़ में थे, सीरीज़ तो सरल थी, और भी कई काफ़ी क्वेश्चन थे, मतलब हर चैप्टर में से क्वेश्चन थे, चाहे 1-2, लेकिन बैठ की व्यवस्था से और क्रम व्यवस्था से 4 या 3 क्वेश्चन थे। 2025 के करंट थे कम से कम 6-7 क्वेश्चन, और जीएस मॉडरेट थी। हाँ, कौन सा अटेम्प्ट आपका ये? मेरा ये पहला है। मेरा ग्रेजुएशन वाला तो क्लियर हो गया, CVT 1 जो अभी रिजल्ट आया था उसका कल, अभी हाँ वो क्लियर हो गया। ये कांग्रेचुलेशंस भाई उसके लिए। और इसमें क्या लग रहा है, ये वाला होगा? हाँ, ये भी हो जाएगा। इसमें कम से कम 80+ तो होंगे। कहाँ से मैथ की तैयारी की थी? RWS रोजगार विद अंकित। वो तो अलग ही नाम है भाई, अलग ही लेवल का है। आप भी देखे हैं क्या? हाँ जी, मैं भी देखा। चैनल शिवम दिवाकर के नाम से यूट्यूब पे। और आप बताओ दर्द हो रहा है कैसे? यहाँ बैठे दर्द। अरे तो थोड़ा खाया भी है, खाते भी तो नहीं है क्या? खाते पीते तो यार। फिर कैसा रहा एग्जाम? अच्छा, दर्द हो रहा है भाई के, दर्द हो रहा है पैर में। कौन देखा है? आप भी देखा है दोस्त? बताओ कैसा रहा? मस्त था सर। आप बताओ। एकदम फर्स्ट क्लास। भाई भगत सिंह का फोटो लगा हुआ है यहाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी यही है। जी बधाइयों से। बताइयो। आप कहाँ से आए हैं दोस्त? यही दिल्ली दोनों भाई हैं क्या? अच्छा, दिल्ली से। और आप? चंदोसी। आप कहाँ से आए दोस्त? बरेली से। बरेली। और आप कहाँ से? हापुड़ से आए भाई। हापुड़ से। हाँ, तुम कहाँ से हो दोस्त? बुलंदशहर का हूँ भाई मैं तो। अच्छा, कितने करके आए हो? मैं 93, 94, 88। 89 बहुत वही 92 था। एक्यूरेसी कितनी होगी? एक्यूरेसी 90%। 90% होगी। रीजनिंग भी इजी थी, मैथ भी इजी थी। थोड़ी करंट अफेयर आउट। बाकी मैथ रीजनिंग बेसिक ही है, सिंपल, इजी टू मॉडरेट। तैयारी की थी? 6 महीने रोजगार विद तैयारी कर ले, आराम से निकाल देगा। 6 महीने में आराम से निकाल लग देगा। रहा है हो जाएगा इस बार? हाँ, 90% हो। नहीं, आपका सीन जरूर डालेंगे भाई, ठीक है? इनका सीन जरूर देखना। और ये बताओ, करंट में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं? क्योंकि करंट अफेयर्स ही मुझे लगता है गेम चेंजर होने वाला है। 2025 की करंट अफेयर आई है उसमें। हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इन दोस्तों से बात करी है, और मुझे लगता है आज का पूरा एनालिसिस हो गया होगा आपका। कुछ भी बाकी नहीं रहा है। बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। अगली शिफ्ट जब भी होगी हम आपको वीडियो बना करके वो सारी जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।